दोस्तों हमने देखा भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। क्या दोस्तों आपको पता है भगवान श्री परशुराम की जन्मभूमि कहाँ है? दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा भगवान श्री परशुराम की जन्मभूमि पूरी डिटेल में। बने रहें वीडियो में। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आकाश झा ब्लॉग्स। फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए कमाल के ब्लॉग पर। और दोस्तों आपने रामायण में भगवान परशुराम को जरूर देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? गाइस अभी प्रेजेंट में अपन आप पहुंचे हैं गाइस भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली पे। तो आज मैं अभी इस वीडियो में दोस्तों आपको दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ भगवान परशुराम के जन्म हुआ था। बने रहिए वीडियो में। गाइस ये है एंट्री जहाँ पे भगवान श्री परशुराम का जन्मस्थली है, जो कि खड़ी पहाड़ी है, चट्टान पर। गाइस अपन को अपनी गाड़ी चलानी है। चलो बने रहिए वीडियो में। अपन पूरी पहले पहाड़ी एंजॉय करते हैं, उसके बाद चलेंगे भगवान परशुराम की जन्मभूमि पे। गाइस जाना पाव कुटी तक आने के लिए गाइस आपको आना होगा इंदौर। इंदौर से गाइस 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अपना जाना पाव कुटी, जहां भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ था। और दोस्तों मानपुर से 5 किलोमीटर पहले ही जाना पाव कुटी पड़ता है। चलो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं दर्शन करते हैं भगवान परशुराम के। और उधर की साइड में, नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा पंचमुखी हनुमान मंदिर। गाइस वो है वहाँ पर श्री भगवान परशुराम की जन्मस्थली, वहीं पर भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ था। गाइस चलो चलते हैं। और बेहद ही खूबसूरत वादियों से गाइस एक बेहद ही खूबसूरत घाटी से आपको भगवान परशुराम की जन्मभूमि पर जाना मिलता है। परशुराम के परिसर में चलो गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं भगवान श्री परशुराम जी के। तो चलो गाइस आ गए हैं अपन भगवान परशुराम की जन्मभूमि पे। जैसे आप लोगों ने देखा कितना खड़ा पहाड़ अपन लोग गाड़ी से चढ़ के आए गाइस। अच्छी गाड़ी यहाँ पे रह जाती है। और फिलहाल में अपन खड़े हैं गाइस यहाँ पर पार्किंग में, जहाँ पर दोस्तों 2 व्हीलर का अपन को पड़ा 10 रुपये चार्ज। यहाँ पर आप आगे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में इधर की साइड में खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। उधर से इधर की साइड में गाइस 4 व्हीलर पार्किंग। और फ्रंट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा भगवान श्री किसी ब्रह्मलीन गुरुजी बद्रीनंद ब्रह्मचारी जी का समाधि स्थल है। और लागत 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए लगेगा इसकी लागत लगाने के लिए। और इसके बाद में ये है भगवान श्री परशुराम का जन्म इस भूमि, जन्म मंदिर बना है भगवान परशुराम का। और उधर की साइड में जन्मभूमि भगवान की। ये है भगवान श्री परशुराम का मंदिर। चलो चलते हैं दर्शन करते हैं भगवान श्री परशुराम जी के। आइए। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, ये जो मूर्ति रखी है ना भगवान श्री राम की और चाणक्य की गाइस, पहले वहाँ पे एंट्री गेट में वहाँ पे रखी हुई थी, अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दी है इनको। चलो दर्शन करते हैं भगवान श्री परशुराम के। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जगदम्बे द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के अविश्वातर हैं। गाइस आ गए अपन भगवान परशुराम की जन्मभूमि की स्थली की दोस्तों दर्शन करने के बाद। अभी आप पहुंचे बन गाइस एक कुंड के पास में। जो कुंड है दोस्तों, इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि आपने चंबल नदी का तो नाम सुना ही होगा गाइस। कहा जाता है कि इसी कुंड से चंबल नदी का गाइस उद्गम हुआ है। यही जन्मस्थली भी है गाइस चंबल नदी की। जो आप ये कुंड देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा वो कुआं जैसा। कहा जाता है कि उसी कुएं में से माँ चंबल का जन्म हुआ है गाइस। कहा जाता है गाइस कि चंबल नदी का उद्गम स्थली यही है। यहीं से ये जो कुआं दिख रहा है ना, आपने देखा होगा विशाल चंबल नदी का, इस विशाल चंबल नदी इसी कुएं से निकली हुई है। यहाँ का पानी गाइस कभी कम नहीं होता और एक खड़ी चट्टान खड़ी पहाड़ पर गाइस स्थित है और यहीं से चंबल नदी निकली हुई है।
चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ था। तो एक तो वहाँ पे अभी जो मंदिर का निर्माण हुआ है, और उसके बाद में एक काल भैरव मंदिर है। चलो उसी के पास में काल भैरव मंदिर का भी दर्शन करते हैं। तो ये गाइस, ये है श्री काल भैरव मंदिर, जस्ट मंदिर के ही सामने। गाइस, इस मंदिर का फैक्ट एक ऐसा भी है कि दोस्तों यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री परशुराम जी को अपना जो सुदर्शन चक्र था ना गाइस, वो सुदर्शन चक्र भी गाइस यहीं पे भगवान श्री परशुराम को भेंट किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और आप मेरे पीछे देखो गाइस, कितना खूबसूरत नज़ारा है गाइस। और सोचो जब बरसात होती होगी तो यहाँ पे कितना खूबसूरत लगता होगा। इस साइड में है दोस्तों भगवान श्री परशुराम की जन्मभूमि, और इसी के जस्ट पास में है माँ चंबल का उद्गम स्थली, जहाँ से माँ चंबल निकली हुई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री राधे।